अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल। और बेटा आज हमारे पास हमने अपने क्लास मैट्रिक के बेटा जो आपका यूनिट 5 है रिस्पेक्टिंग सेल्फ एंड अदर्स, बेटा इसका हमने पार्ट 2 पढ़ना है। ठीक है, पार्ट 2 बेटा मतलब कि हमारे पास इस चैप्टर के अंदर जो भी आपकी एक्सरसाइजेस वगैरह मौजूद हैं हम वो सॉल्व करेंगे। तो बेटा हमने एक्सरसाइज 1 करनी है जो आपके आपके पेज के बुक के आपके पेज नंबर 109 पर है बेटा। एक्सरसाइज 2 पेज 109, एक्सरसाइज 4 बेटा पेज 111 पर आपने सॉल्व कर दी है। अच्छा बेटा देखो हमारे पास एक्सरसाइज 1 में क्या आ रहा है कि भाई हमने प्लूरल लिखने हैं इन सिंगुलर नाउन्स के। अब देखो बेटा प्लूरल के ना अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो बेटा मैं आपको समझाता जाऊंगा और कुछ बेटा एक्सेप्शंस भी होती हैं, तो मैं आपको यहाँ पे ज़रा डिस्क्राइब कर दूंगा क्या करना है आपने। देखो भाई स्टोरी वाई पे एंड हो रहा है, ठीक है ना। तो बेटा वाई पे अगर आपके पास कोई इस तरह से वर्ड एंड हो रहा हो तो नॉर्मली तौर पे आप क्या करते हैं, और वाई से पहले एक और बात ये कि कॉन्सोनेंट आया हुआ हो, ठीक है ना। जैसे कि ए ई आई ओ यू ना हो तो क्या बनेगा, वाई हट जाएगा, आई ई एस लगाओगे। अच्छा देखो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो वो वर्ड चेंज नहीं होता। उनमें से बेटा हेयर एक वर्ड है। चाइल्ड एक ऐसा वर्ड है, कोई रूल नहीं है, एक्सेप्शन है। ये क्या बनता है, चिल्ड्रन बनता है आपके पास। ठीक। लीफ अगर कोई ऐसा वर्ड हो जो कि एफ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एफ को हटाते हैं और वी ई एस लिखते हैं, बन जाएगा लीव्स। सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ कुछ भी लिखा हुआ हो बेटा, या ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ कुछ भी लिखा हुआ हो बेटा, ये जो सन, सिस्टर, डॉटर, ब्रदर जो भी लिखा हुआ है आप इसको प्लूरल बनाते हो तो मतलब बच जाएगा ये हमारे पास सन्स इन लॉ। अब टूथ एक ऐसा वर्ड है कि एक्सेप्शन है, तो टूथ का बेटा क्या बनता है, टीथ बनता है। वुमन, अब वुमन बेटा वुमन अगर हम बात करें वुमन की तो ये हमारे पास जो प्लूरल बनता है ना तो एन के साथ क्या लगता है, ई एन लगता है, लेकिन देखो साउंड बिल्कुल चेंज हो जाता है। अगर सिंगुलर की बात करें तो ये हम पढ़ते हैं वुमन, इसको पढ़ते हैं विमेन, मतलब ओ तो लिखा हुआ है लेकिन ओ साउंड नहीं है, विमेन पढ़ते हैं इसको। थीफ देखो अगेन एफ पैंड हो रहा है, क्या करेंगे, एफ हटाएंगे, वी एस लगा देंगे। पोर्टफोलियो सिंपली क्या होगा, एस लगा देंगे। स्टूडियो एस लगा देंगे। सेक्रेटरी ऑफ आर्ट्स बेसिकली जो प्लूरल बनाना है वो ये बनाना है, वाई हटेगा क्या होगा, आई ई एस आ जाएगा, सेक्रेटरीज। न्यूज़ बेटा खबर को बोलते हैं, सिंगुलर हो या प्लूरल हो वो न्यूज़ ही रहेगा। हूफ, अच्छा देखो अब हमारे पास थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। अ, मैंने कहा ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं, रूल्स फॉलो नहीं करते, तो बेटा हूफ हम अगर हम बात करें ये हूफ्स आएगा। थ्योरी में क्या होगा, आई एस आएगा। ट्राउजर्स बेटा वो कुछ वर्ड्स होते ही सिर्फ प्लूरल फॉर्म में, जैसे कि सीजर्स प्लूरल है तो क्या आएगा, ट्राउजर्स ही रहेगा। एस से आसान है, वाई पर आ रहा है लेकिन क्या करेंगे, सिंपल एस लगा देंगे। वैली वैलीज लगा देंगे, चिमनी एस लगा देंगे, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास बेटा अगर हम बात करें तो आप नोट करो ये वाले वाई में हमारे पास पहले वॉबल आ रहा है, ठीक है, इसको हम वाउल पढ़ते हैं बेसिकली तौर पे, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं बेटा क्या लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास। नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज आ रही है वो है एक्सरसाइज 2। आपने जो गिवन वर्ड्स है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, एप्रोप्रिएट प्लूरल फॉर्म्स हैं जो कि आपके नाउन्स गिवन है। भाई लिखा हुआ है आई सॉ थ्री बिग डैश नियर द डैश। अब ऑक्स की बेटा प्लूरल फॉर्म होती है ऑक्सन। अगेन मैंने कहा बेटा यूनिक चीज़ें, ये आपकी वोकैब जितनी आप प्रैक्टिस करते हो बेटा उतनी आपकी वोकैब बेहतर हो जाएगी। क्लिफ का क्या करेंगे, क्लिफ्स कर देंगे आप लोग। अगला है देयर वर मैनी डैश नियर दोज डैश। अब देखो क्या करेंगे, पुलिस और नियर दोज हाउसेस। देखो पुलिस ना एक ऐसा वर्ड है कि ये प्लूरल में आता है। अगर एक पुलिस वाले की बात करें तो होता है पुलिसमैन या फिर पुलिस वुमन। और बेटा हाउस तो आप जानते हैं हाउसेस बनता है। प्लीज़ बाय सम डैश एंड डैश। अब देखो पोटैटो या टोमेटो, अब कुछ लोग क्या करते हैं इसके आगे ई एस लगाते हैं, कुछ लोग एस लगाते हैं, लेकिन बेटा बेटर चॉइस है कि आप ई एस लगाओ, तो पोटैटोज या टोमेटोज। अगला है फार्मर अब्दुल रहीम हैज़ थ्री डैश एंड फोर डैश। अब देखो हम अगर बात करें हम क्या करेंगे, शीप और डियर, तो क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है कि उनको आप प्लूरल नहीं करते। शीप बेटा सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए आता है, और डियर भी सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए आता है आपके पास, ठीक है। अगला क्या आ रहा है हमारे पास, देखो मिसेस जानजेब हैड टू गो फॉर डैश एवरी वीक। अब देखो अब क्या करोगे आप, चेकअप्स, चेक को मत कर देना, ये भी ज़रा ध्यान रखना, चेक्स अप नहीं होगा, चेकअप्स। अगला है राजा इज़ मोर देन सिक्स डैश टॉल बट ही इज़ अफ्रेड ऑफ डैश। अब देखो क्या होगा बेटा, अगर हम बात करें फूड का क्या बनता है, फीड बनता है, ठीक। अच्छा मैं ज़रा ये एक और वर्ड आ रहा है बेटा, मैं आपको सामने ज़रा इसकी भी करेक्शन कर देता हूँ, ज़रा एक मिनट को। अच्छा भाई देखो फीड तो आ गया, लेकिन बेटा माउस की जो प्लूरल फॉर्म होती है वो माउसेस मत कर देना, माइस होता है, ठीक। अगला है द लिटिल डैश लॉस्ट देयर डैश। अब देखो काफ बेटा गाय के बच्चे को हम बोल रहे होते हैं तो क्या होगा, काव्स और मदर्स आएगा, सिंपल कॉमन वर्ड थे।
देयर आर 3 डैश इन द 4 डैश क्लोज टू माई विलेज। अब बेटा बैंक कॉमन बेटे बैंक हो जाएगा और ये क्या होगा सिटीज़ हो जाएगा, IES तक जाएगा। अगला बेटा आपके पास आ रहा है कि वी नीड मोर डैश एंड डैश। बेटा नाइफ एफ, देखो ये ई पे ख़त्म हो रहा है लेकिन बेटा हम उसको जो रूल अप्लाई करेंगे वो एफ वाला रूल अप्लाई करेंगे। एफ हटाएंगे VES लगाएंगे और फॉर के सिंपल क्या कर देंगे एस लगा देंगे। और 10th आ रहा है माई सिस्टर हैज़ लॉस्ट 3 ऑफ हर डैश। तो बेटा टूथ क्या बनेगा टीथ बन जाएगा। बेटा वी आर डन विद दिस एक्सरसाइज। हम अगले वाले पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4 आ रही है। आपने क्या करना है चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू रिक्वेस्ट बाय यूजिंग मॉडल वर्ब्स। आपने बेटा मॉडल वर्ब्स कैन कोड मे माइट शेल शुड विल वुड हैज़ टू हैव टू हैड टू बेटा ये आपको अलग से बेटा पढ़ाया भी क्या है लेकिन ये आपको यहाँ पर अलग से हम फॉलो करवा रहे हैं। एग्जाम में अलग तरीके से आ सकता है बेटा क्वाइट पॉसिबल, तो आप लोगों ने उसको वो भी फॉलो करना होगा ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए अच्छी बात है, ये आप सीख रहे हो रिक्वेस्ट किस तरह बना रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप प्लीज़ करके बनाओ, अलग अलग तरीके से बन सकती है। शट द डोर एज इट इज़ विनी टुडे। अब ये ऑर्डर है ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे इट्स विनी टुडे वुड यू प्लीज़ शट द डोर। आपने प्लीज़ लिख दिया लेकिन मैंने क्या कहा ज़रूरी नहीं है कि आप प्लीज़ लगाओ। अभी आप आगे सेंटेंस देखोगे बेटा सेंड मी एन ईमेल एंड आई फॉलो इट अप। क्या होगा कैन यू सेंड मी एन ईमेल आई फॉलो इट अप। ये अब देखो ये रिक्वेस्ट के तौर पे आ गया ठीक। अगला है हेल्प मी फिनिश दिस असाइनमेंट। ये ऑर्डर है। अब क्या बना विल यू हेल्प मी फिनिश दिस असाइनमेंट, ये आप सवाल कर रहे हो रिक्वेस्टिंग वे में। अगला है पास द सॉल्ट एंड पेपर। बेटा ये हमारे पास ऑर्डर है, क्या बन गया कैन यू पास द सॉल्ट एंड पेपर प्लीज, प्लीज लगा दिया रिक्वेस्ट बन गया आपके पास। अगला है बेटा आपके पास देखो कि रिपीट वॉट यू जस्ट सेड। क्या होगा विल यू प्लीज रिपीट वॉट यू जस्ट सेड, सिंपल एज दैट। हेल्प मी फाइंड माई लेदर जैकेट। अब रिक्वेस्ट बनानी क्या करोगे कुड यू हेल्प मी फाइंड माई लेदर जैकेट, कैन भी हो सकता है ठीक है। अगला होगा क्लियर द टेबल सो दैट आई कैन पुट माई कंप्यूटर हेयर। तो होगा विल यू क्लियर द टेबल सो दैट आई कैन पुट माई कंप्यूटर देयर, सिंपल सवाल बन गया। शो मी हाउ टू डू हाउ, सवाल मतलब रिक्वेस्टिंग में बना है ठीक है। शो मी हाउ टू डू फिक्स दिस प्रॉब्लम। अच्छा वुड यू लाइक टू शो मी हाउ टू डू फिक्स दिस प्रॉब्लम ठीक। अब देखो बेटा अगर हम नोट करें, अच्छा अगर आप नोट करो ना ये बुक में मिस्टेक है, लिखा हुआ है शो मी हाउ टू डू लेकिन हमने बेटा यहाँ पे इसको सही कर दिया है। तो अब आपका आंसर क्या बनेगा वुड यू लाइक टू शो मी हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम, सिंपल एज दैट। हेल्प हर इन वॉट एवर वे यू कैन। क्या होगा मे यू हेल्प हर इन वॉट एवर यू कैन। अब बेटा को बेटा ये वाला अब मे अगर कोई लगा रहा है ना तो ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमको। यहाँ पर हम क्या करेंगे इसका आंसर क्या बनाएंगे। अब देखो बेटा हमने क्या बनाया विल यू हेल्प हर इन वॉट एवर वे यू कैन, हमने इसको रिक्वेस्ट बना दिया। अगला बेटा आपके पास आ रहा है कि मूव दिस चेयर इन द कॉर्नर। क्या होगा कैन यू प्लीज मूव दिस चेयर इन द कॉर्नर, ये रिक्वेस्ट आ गया। ऑर्डर बेटा अलग होते हैं, एडवाइस में शुड आ जाता है, अलग अलग क्राइटेरिया हैं, आप उसके मुताबिक यूज़ करते हो बेटा ठीक है। पॉसिबिलिटी एबिलिटी रिक्वेस्ट ऑर्डर ये सब कुछ आपके पास मॉडल वर्ब्स यूज़ करके आप लगा सकते हो। लेकिन बेटा वी आर डन विद दिस लेक्चर। आई डू होप मेरे बच्चों आप लोगों ने पिक कर लिया होगा। बेटा आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।